आप सभी को जोहार। मैं विनोद यादव डिस्कवर झारखंड क्लास में आपका अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग झारखंड की क्लास को आगे बढ़ाते हुए इसमें मुंडा जनजाति के बारे में देखने वाले हैं कि मुंडा जनजाति का किस तरह से धार्मिक स्वरूप कैसा है, सामाजिक स्वरूप कैसा है, इनके आर्थिक स्थिति के बारे में, इन सारी चीज़ों को हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मुंडा जनजाति शुरू करते हैं। मुंडा जनजाति, इससे पहले संथाल जनजाति और उराव जनजाति के बारे में हमने पूरी विस्तार से पढ़ चुका है। जो क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन जिस तरह से क्वेश्चन क्रिएट करता है उस अकॉर्डिंग से हम लोगों ने देख रखा है। ठीक है, वही चीज़ हम लोग देखने वाले हैं मुंडा जनजाति। तो मुंडा जनजाति के बारे में जानते हैं। तो ये मुंडा जनजाति जो है वो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी थी? सबसे बड़ी जनजाति संथाल। दूसरे नंबर में झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति उराव। और तीसरे नंबर पे जो झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनजाति जो है वो कौन सी? मुंडा। यानी कि झारखंड की थर्ड सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? मुंडा जनजाति। ठीक है, तो मुंडा का अर्थ क्या होता है? मुंडा का अर्थ होता है, इसका दो अर्थ होता है। एक सामान्य अर्थ देखेंगे तो विशिष्ट व्यक्ति। ठीक है, सामान्य में देखेंगे तो क्या हो गया? विशिष्ट व्यक्ति। विशिष्ट व्यक्ति अर्थात विशेष व्यक्ति। अगर इसी चीज को ये हो गया सामान्य रूप में। ठीक है, सामान्य अर्थ। लेकिन अगर इसका हम लोग विशिष्ट अर्थ देखते हैं, यानी कि विशेष अर्थ के रूप में अगर जानना चाहेंगे तो क्या होगा? गांव का राजनीतिक प्रमुख। ठीक है, गांव का राजनीतिक यानी कि इसका दो अर्थ हुआ। जनरली सामान्य अर्थ देखेंगे तो एक विशिष्ट व्यक्ति, और अगर विशेष रूप में अगर जानना चाहेंगे तो गांव का जो राजनीतिक प्रमुख हुआ उसे क्या बोलेंगे? वो मुंडा का अर्थ हुआ। ठीक है, तो मुंडा जनजाति ये झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसकी जनजातियों में झारखंड में अगर देखते हैं तो जनजातियों में इसकी जो जनसंख्या है वो 14.56%। जनजातियों का 14.56% है। ठीक है, इनके द्वारा इनका जो परिवार है, ठीक है, परिवार यानी कि वंश। परिवार को जनरली ये लोग क्या बोलते हैं? परिवार को खूंट बोलते हैं, खूंट। ठीक है, यानी कि वंश की जो परंपरा होती है उसे क्या बोलते हैं? खूंट। परिवार को क्या बोलते हैं? खूंट। और इसमें जो इनकी जो भाषा है क्या? जब ये मुंडा जनजाति है तो इनकी भाषा भी मुंडारी भाषा। ठीक है, इनका जो प्रजातीय समूह की दृष्टि से ये लोग भी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड में आते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह में आते हैं। ठीक है, मुंडा जनजाति किसमें? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह में। स्वयं को ये लोग होड़ोक्को बोलते हैं। मुंडा जो है वो स्वयं को क्या बोलते हैं? स्वयं को होड़ोक्को। ठीक है, स्वयं को होड़ोक्को बोलते हैं। और भाषा तो इनकी मुंडारी भाषा है, लेकिन ये लोग जो है भाषा को क्या बोलते हैं? होड़ो जगर। भाषा को क्या बोलते हैं? होड़ो जगर। और इनकी भाषा को क्या बोलते हैं? भाषा को होड़ो जगर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए इनकी जो भाषा है वो तो मुंडारी भाषा है,
लेकिन ये लोग जो भाषा यूज करते हैं वो लोग क्या कहते हैं, हम लोग तो इन लोगों को बोलेंगे कि मुंडारी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं, होड़ो जगर भाषा बोल रही है। ठीक है, होड़ो जगर भाषा इन लोग पर्सनली यूज करता है। जिस भाषा को यूज करते हैं वो क्या बोल, इन लोगों के द्वारा कहा जाता है उसे होड़ो जगर। ठीक है, ये एक पितृसत्तात्मक समाज है। ठीक है, यानी कि पिता के द्वारा वंश दिया जाने वाला वही है पितृसत्तात्मक समाज। ठीक है, इसके अलावा हम लोग इनके बारे में, मुंडा जनजाति के बारे में इसके अलावा और जानना चाहें तो इनका जो निवास स्थान है, ठीक है, निवास स्थान देखना चाहेंगे तो अगर मान लेते हैं ये झारखंड का, अगर ये झारखंड का क्षेत्र मान लेते हैं तो झारखंड का क्षेत्र मानेंगे तो जो जनरली इनका जो मुख्य निवास स्थान है वो रांची है। ठीक है, रांची है, रांची के अलावा पलामू, पलामू हो गया, फिर गुमला, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, शिवभूम और ये संथाल परगना का क्षेत्र, इन एरिया में इनका निवास स्थान है। ठीक है, लेकिन जनरली ज्यादा है वो कहाँ पे है, वो रांची में, रांची में इसका मुख्य निवास स्थान है। इसके बाद अभी तक हमने क्या देखा, इनकी भाषा को देखा। भाषा क्या, मुंडारी भाषा जो होड़ो जगर, इन लोगों के द्वारा क्या बोला जाता है, होड़ो जगर। लेकिन भाषा कौन सा, हम लोगों के द्वारा बोले जाने वाला बोलते हैं इनके बारे में वो मुंडारी भाषा बोलते हैं। ठीक है, झारखंड की ये तीसरी सबसे बड़ी सर्वाधिक जनजाति है। उसके बाद परिवार को ये लोग खूट बोलते हैं। प्रजातीय समूह में देखेंगे तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह से ये रिलेट है। भाषा को क्या बोलते हैं ये लोग, होड़ो जगर, याद रखिएगा, होड़ो जगर। स्वयं को क्या बोलते हैं, स्वयं को होड़ोक्को, स्वयं को होड़ोक्को। मुंडा का अर्थ क्या होता है, मुंडा का अर्थ जो होता है वो दो अर्थ बताया। एक सामान्य अर्थ जो होता है वो सामान्य अर्थ यानी कि विशेष व्यक्ति। ठीक है, विशेष व्यक्ति। और अगर विशेष अर्थ में देखना चाहेंगे तो गांव का राजनीतिक प्रमुख। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आगे क्या, इनके द्वारा, मुंडा के द्वारा जो निर्मित भूमि है, निर्मित भूमि को क्या बोलते हैं, खूटकट्टी भूमि, खूटकट्टी भूमि। ये खूटकट्टी भूमि जो है वो मुंडाओं के द्वारा, स्पेशल मुंडाओं के द्वारा जो साफ की गई, यानी उसे उपजाऊ योग्य बनाने लायक, यानी कि खेती करने योग्य बनाने लायक जो भूमि बनाई गई उसे क्या बोलेंगे, खूटकट्टी भूमि। जबकि खूट का अर्थ क्या बताया, वो परिवार बताया। ठीक है, इसके बाद इसमें जो देखेंगे, ये तो था इसका, ये मुंडा जनजाति की विशेष बात है। अब इनके बारे में जानेंगे, इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सामाजिक स्वरूप। इससे पहले छोटी सी बात याद रखिएगा कि जो मुंडा है केवल ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही ये पाई जाती है। ठीक है, मुंडा जनजाति है वो झारखंड में, और मुख्य निवास स्थान इसका कहाँ बताया, रांची में। अब इसका सामाजिक स्वरूप एवं संस्कृति देखते हैं। सामाजिक स्वरूप एवं संस्कृति, तो इनका जो समाज है, इनके समाज में कौन कौन से लोग रहते हैं। ठीक है, तो इनके समाज में जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो होते हैं, जैसे एक हो गया बाबू हो गया, फिर कर्ता हो गया, फिर कोतवाल हो गया, लाल हो गया। ठीक है, लाल हो गया, फिर पढ़ा हो गया, पढ़ा राजा हो गया। तो इस तरह से दीवान हो गया। तो इस तरह से कई अधिकारियों का ये समूह के रूप में विभाजित होता है, और सबका कुछ न कुछ कार्य रहता है। ठीक है, जैसे पंचायत होता है, गांव में पंचायत होता है, तो सबका कोई ना कोई कार्य डिवाइड किया हुआ रहता है। जब हम लोग मुंडा जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ेंगे उस समय हम लोग इनके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लोग होता क्या है, क्या इसको क्या बुलाया जाता है, किसका कौन सा काम होता है, केकरा काम कौन सा दे के रखल जाए, तो ये सब हम पढ़बे जब मुंडा
प्रशासनिक व्यवस्था जब हम पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे उस समय इनके बारे में और भी डिटेल में जानेंगे। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इनका विवाह स्वरूप कैसा होता है। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले सगोत्रीय विवाह वर्जित होता है। ठीक है, सगोत्रीय विवाह जो होता है वो क्या होता है, सगोत्रीय विवाह वर्जित होता है, यानी कि वो नहीं हो जाता है। सबसे जो फेमस विवाह है, ठीक है, सबसे प्रचलित विवाह, जो सबसे ज्यादा प्रचलन में वो आयोजित विवाह। आयोजित विवाह जो सबसे ज्यादा फेमस है, लेकिन यह ना एक अलावा हठ विवाह भी हो इस समय। हठ विवाह के बारे में पहले क्लास में हम पढ़ चुके हैं पूरे। तो हठ विवाह में क्या होता है कि जबरदस्ती वाला भी, मतलब लड़की जो है जबरदस्ती कहाँ चली जाता है, दूल्हे के यहाँ चले जाते हैं और वहीं रहना उनका, वहीं रहना भी, मतलब जबरदस्ती तरीके से बोला जा सकता है कि वहीं पे रह के उनका मान लेती है कि उनका जो पति परमेश्वर है यही है, जो पसंद आ गया उनके, और वहीं पे रहते हैं वो। ठीक है, हठ विवाह। सेवा विवाह, इसके अलावा सेवा विवाह भी है, खूब चलता है। उसके अलावा हरण विवाह चलता है, हरण विवाह, और एक राजी खुशी विवाह। तो इन सारे विवाह के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पूरे पढ़ के रख दिए। ठीक है, पढ़ के रख दिए मतलब ये विवाह को पूरे डिटेल में हम लोगों ने पढ़ रखा है, पीछे क्लास में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर इन सारे विवाह को और अगर अच्छे से जानना चाहते हो तो इससे पहले वाला वीडियो में जाके देखिए, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था विवाह इनका, विवाह। और इसके अलावा और विवाह में, विवाह जब होगा तो क्या होगा, विवाह जब होगा तो उसमें वधु मूल्य का भी जिक्र आएगा। वधु मूल्य कहने का मतलब जो हम लोग दहेज बोलते। ठीक है, तो इसमें जो मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को क्या बोला जाता है, वधु मूल्य को गुनोंग टका, गुनोंग टका या फिर कुरी गुनोंग, कुरी गुनोंग। ठीक है, गुनोंग टका या फिर कुरी गुनोंग बोलते हैं मुंडा जनजाति में, किसको, वधु मूल्य को बोलते हैं। ठीक, लेकिन एक चीज यहाँ विशेष बात याद रखिएगा कि ये जो गुनोंग टका या फिर कुरी गुनोंग है, ठीक है, गुनोंग टका या फिर कुरी गुनोंग, अगर स्त्री के द्वारा अगर तलाक लिया जा रहा है, ठीक है, अगर स्त्री अपने मर्जी से तलाक ले रही है तो ये जो गुनोंग टका है यानी कि वधु मूल्य, इसको वापस करना पड़ता है। ठीक है, ये मुंडा जनजाति में। ठीक है, तो ये क्या था, कुरी गुनोंग या गुनोंग टका वधु मूल्य है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, जो यहाँ पे जो अभी क्या बताया, जो स्त्री अगर तलाक लेना चाहे तो उसे ये गुनोंग टका वापस करना पड़ता है। तो इस तलाक को, तलाक शब्द को क्या बोलते हैं, यहाँ पे तलाक शब्द को ये लोग तलाक ना कह के क्या बोलते हैं, शाकमचारी, शाकमचारी बोलते हैं। ठीक है, विवाह को, और विवाह को ये लोग क्या बोलते हैं, विवाह को बोलते हैं ये लोग अरंडी। ठीक है, मुंडा जनजाति में विवाह को विवाह ना बोल के क्या बोलते हैं, अरंडी बोलते हैं। वधु मूल्य को कुरी गुनोंग या गुनोंग टका बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा तलाक होता है उसे क्या बोलते हैं, शाकमचारी बोलते हैं। परिवार को क्या बोलते हैं, खूंट बोलते हैं। ठीक है, इन सब छोटी छोटी चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, सबसे प्रचलित विवाह आयोजित विवाह। आयोजित विवाह के अलावा हठ विवाह, हरण विवाह, सेवा विवाह, राजी खुशी विवाह, इन सारे विवाह का भी प्रचलन खूब देखा जाता है। अब देखते हैं हम लोग इसमें ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत को क्या बोलते हैं, और ग्राम पंचायत प्रमुख को क्या बोलते हैं, पंचायत स्थल को क्या बोलते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को देखते हैं। ठीक है, तो मुंडा जनजाति में गांव को यानी कि ग्राम को क्या बोलते हैं, ग्राम को हाथू बोलते हैं, हाथू बोलते हैं। लेकिन जो ग्राम का जो मुखिया होता है, ग्राम का प्रधान, इसका जो ग्राम का जो प्रधान होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको ये मुंडा, यानी कि पूरा गांव का जो प्रधान होगा वो कौन होगा, मुंडा होगा। ठीक है, अब ग्राम पंचायत,
ग्राम पंचायत ये कहाँ होता है, तो ये अखरा में होता है, यानी कि ग्राम पंचायत को क्या बोलेंगे, अखरा बोलेंगे। लेकिन ग्राम पंचायत प्रमुख को क्या बोलेंगे, जो ग्राम पंचायत प्रमुख होता है, ठीक है। तो एक तो ग्राम का प्रमुख हाथू हो गया, ग्राम का प्रधान मुंडा हो गया, तो ग्राम पंचायत का प्रमुख जो होगा वो हाथू मुंडा होगा, ठीक है, हाथू मुंडा। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होगा, वो हाथू मुंडा। इसके अलावा देखते हैं पंचायत स्थल कहाँ होता है, वो अखरा में होता है, ठीक है। इसके अलावा ये तो एक गांव का हो गया, ये एक गांव का हो गया। इसी तरह कई गांव को मिला के, जैसे कई गांव को मिला के एक समूह बनता है, तो कई गांव का समूह, कई गांव का समूह, कई गांव का समूह जो मिला के बनता है उसको बोलते हैं पढ़ा, पढ़ा या फिर पढ़ा, पढ़ा या फिर ओकरा पढ़ा बोला जाए, ठीक है। और इसका प्रमुख जो होता है वो होता है मानकी, यानी कि पढ़ा का प्रमुख को क्या बोलेंगे, मानकी, ठीक है। इसका प्रमुख जो होगा वो मानकी होगा। यहाँ पे फिर से एक बार समझ लीजिए, पहले तो ग्राम को क्या बोलते हैं, ग्राम को गांव ना बोल के हाथू बोलते हैं, लेकिन ग्राम का जो मुखिया होता है यानी कि प्रधान होता है उसे मुंडा बोलता है, ठीक है। ग्राम पंचायत यानी कि जिस अखरा में, ठीक है, ग्राम पंचायत कहाँ बैठेगा, अखरा में, और उस अखरा में तो उसमें में तो कोई हेड होगा, तो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होगा उसको क्या बोलेंगे, हाथू मुंडा। ये एक गांव का। इसी तरह कई गांव को मिला के, यानी कि मुंडाओं का कई गांव, सिर्फ एक ही गांव तो मुंडा नहीं रहते हैं। इसी तरह कई गांव के मुंडाओं का, कई गांव का जो समूह मिलाया जाता है उसका जो प्रमुख बनाया गया उसको क्या बोले, पढ़ा, ठीक है। कई गांव का समूह को क्या बोलेंगे, पढ़ा बोलेंगे, लेकिन उसका प्रमुख जो बनाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको मानकी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। परिवार को क्या बोलते हैं, इनका खूट बोलते हैं, ठीक। भाषा इनका क्या है, होड़ो जगर, ठीक है। भाषा को क्या बोलते हैं, होड़ो जगर, जबकि भाषा इसका मुंडारी भाषा है, ठीक है। भाषा कौन सा, मुंडारी भाषा। तो इस तरह से चीजों को धीरे धीरे करके याद हो जाएगी, जब 2-3 बार आप खुद से रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। रिवीजन से ही चीजें याद रहेगी, ठीक है। विवाह में एक चीज और देखते हैं, विवाह में इन लोग, विवाह में बताया तो विवाह को क्या बोलते हैं, अरंडी बोलते हैं, पहले बता दिए। और इसके अलावा मुंडा में ये था सामाजिक स्वरूप था। इसके अलावा अभी आर्थिक स्वरूप और धार्मिक स्वरूप को भी देखेंगे हम लोग, ठीक। इसके अलावा जो है इनके गोत्र को, ठीक है, गोत्र को ये लोग क्या बोलते हैं, गोत्र को किली बोलते हैं। गोत्र को क्या बोलते हैं, गोत्र को किली बोलते हैं, गोत्र को किली बोलते हैं, गोत्र को किली बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा कि एक शोमा सिंह मुंडा, ठीक है। शोमा सिंह मुंडा जो है उन्होंने क्या बताया कि शोमा सिंह मुंडा जो इनकी जनजाति को 13 उप शाखाओं में बांटा था। कितने भागों में, 13 उप शाखाओं में बांटा था। तो किन्होंने बांटा था, तो शोमा सिंह मुंडा। शोमा सिंह मुंडा इनकी जनजाति को 13 उप शाखाओं में बांटा था, 13 उप शाखा में, 13 उप शाखा में बांटा था, जिसमें से महली मुंडा और कपाट मुंडा को प्रमुख बताया था। महली मुंडा और कपाट मुंडा, कपाट मुंडा को इन्होंने प्रमुख बताया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं हम लोग इनका त्योहार, इनका आर्थिक स्वरूप, इनका धार्मिक स्वरूप, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले देखते हैं इनका एक जो लोक कथा है, ठीक है। इनका लोक कथा को बोलते हैं शोसो बोंगा, ठीक है, शोसो बोंगा। शोसो बोंगा इनका एक लोक कथा है,
ठीक है, लोक कथा। यानी कि पूछ सकता है निम्न में से शोषोगोंगा क्या है, तो वो क्या है, एक लोक कथा है। इसके अलावा इनके अलावा जो इनका जो पर्व है, ठीक है, पर्व में देखेंगे, पर्व त्योहार में देखेंगे तो सरहुल, सरहुल इसको बा पर्व भी बोलता है, बा पर्व भी बोलता है, सरहुल को बा पर्व भी बोलता है। इसमें से ध्यान रखें, जो बेटियां होती है, घर की बेटियां होती है, वो सरहुल का जो प्रसाद होता है वो नहीं लेती है, ठीक है। सरहुल का प्रसाद बेटियां लोग जो सरहुल का प्रसाद उन्हें खाना मना ही रहता है, उन्हें सरहुल का प्रसाद नहीं खाया जाता है। इसके अलावा स्त्री को धान की रुपाई करना, ठीक है, धान की रुपाई करना, छप्पर पर चढ़ना, शमशान घाट जाना, ये सब जाना, ये सब मना रहता है, ठीक है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। सरहुल के अलावा तो ये कमेंट करके बताइए कि सरहुल कब मनाया जाता है। उसके अलावा इनमें जो त्योहार है वो कर्मा, ठीक है, कर्मा कब मनाया जाता है, ठीक है, हिंदी में बताइएगा कि कर्मा कब मनाया जाता है, क्योंकि इन सारी चीजों को हमने पहले बता रखा है, ठीक है। सरहुल हो गया, कर्मा हो गया, इसके अलावा रोआपुना, रोआपुना जो है वो रोआपुना जो है धान रोपाई के समय, ठीक है। एक होता है रोआपुना और फिर सरहुल, सोहराई, सोहराई जो पशुओं से रिलेटेड त्योहार है, सोहराई ये मनाया जाता है कब, कार्तिक अमावस्या के दिन, ठीक है, कार्तिक अमावस्या के दूसरे दिन, यानी कि दीपावली के दूसरे दिन, ठीक है। उसके अलावा और भी त्योहार जो है वो जोमनावा, जोमनावा जो है ये त्योहार मनाते हैं जो नया फसल के समय, ठीक है, नई फसल जब होती है उस समय जोमनावा मनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम ये मुंडा जनजाति में और भी त्योहार की बातें करें, गुरु पर्व, गुरु पर्व जो है वो दिसंबर माह में, ठीक है, गुरु पर्व जो मनाते हैं वो ये कब मनाते हैं, दिसंबर में। दिसंबर माह में मनाते हैं कौन सा त्योहार, गुरु पर्व। इसके अलावा और भी त्योहार मनाते हैं, तो क्या माघे पर्व, फागु पर्व, ठीक है। इसके अलावा माघे पर्व, फागु पर्व, तो ये माघ में, ये फागुन में, फागे पर्व। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात, ये बतौली पर्व, ठीक है, बतौली, ये बतौली पर्व जो है ये जो आषाढ़ माह में, आषाढ़ माह में जो जो नया फसल जब रोपना चालू करते हैं, ठीक है, तो ये छोटा सरहुल के रूप में इससे मनाते हैं, तो बतौली को क्या बोलते हैं, छोटा सरहुल, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है, तो आषाढ़ माह, आषाढ़ माह में खेत जुताई के समय, जब पहली जुताई होती है उस समय, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें याद रखिएगा इनके बारे में, मुंडा जनजाति के बारे में। अब हम आर्थिक स्वरूप, ठीक है, तो आर्थिक स्वरूप में इनका देखेंगे तो कहाँ से इनका आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानना चाहेंगे तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आर्थिक व्यवस्था, तो इनका जो है वो जनरली जो है वो पशुपालन या फिर कृषि, पशुपालन और कृषि ये तो मुख्य आधार रहता है। लेकिन इसके अलावा जो इनकी जो भूमि होती है, तीन तरह की भूमि, जो भूमि है वो तीन भाग में बांटी होती है, भूमि को तीन प्रकार में बांट के रखते हैं। एक तो तीन प्रकार में, अब ये तीनों कौन कौन है, तो तीन, पंकु, नागरा, खिरसी, ठीक है, पंकु,
नागरा और खिरसी। तो ये पंकु भूमि है जो एक अधिक उपज देने वाली, तो अधिक उपजाऊ युक्त भूमि होती है उसे पंकु बोलते हैं, अधिक उपज। अधिक उपज वाली भूमि को क्या बोलते हैं? पंकु। ठीक है। और नागरा जिसे बोलते हैं वो औसत उपज, औसत जो उत्पादन होती है उसे क्या बोलते हैं? नागरा भूमि। और खिरसी भूमि जो बोलते हैं थोड़ा बालू युक्त भूमि होती है उसे खिरसी भूमि बोलते हैं, बालू युक्त भूमि। ठीक है। तो तीन तरह की भूमि जो उपजाऊ भूमि है। ठीक है, ये सब उपजाऊ भूमि है। पंकु भूमि किसको बोलते हैं? जो अधिक उपज देने वाली भूमि को पंकु भूमि, जबकि नागरा भूमि जो औसत उपज देती है, जबकि खिरसी भूमि जो है बालू युक्त भूमि होती है। ठीक है। इनके त्योहारों में ये जो हड़िया होता है ना, हड़िया राइस भी है, हड़िया या फिर रान, सॉरी हड़िया और रान दोनों का खूब मतलब अनुष्ठानों में, पूजा अनुष्ठानों में प्रचलन खूब देखा जाता है। ठीक है, और होना भी चाहिए, हमारी ये परंपरा है, हमारा कल्चर। अब इनका देखते हैं हम लोग धार्मिक स्वरूप। ठीक है, धार्मिक स्वरूप। तो धार्मिक स्वरूप में देखेंगे कि जो इनका सबसे प्रमुख देवता है, ठीक है, प्रमुख देवता को क्या बोलते हैं? ये शिंग बोंगा। शिंग बोंगा क्या? प्रमुख देवता को। इसके अलावा होता है ये हाथू बोंगा। हाथू बोंगा किसे, अगर हाथू किसे बोल रहा है? हाथू तो गांव को बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ग्राम देवता को क्या बोलेंगे? हाथू बोंगा। फिर एक ओड़ा बोंगा, ओड़ा बोंगा। ओड़ा बोंगा को और बोलते हैं खूट हंकार भी बोलते हैं। ठीक है, खूट हंकार, खूट हंकार। ओड़ा बोंगा को और क्या बोलते हैं? ओड़ा बोंगा को खूट हंकार। ठीक है। एक है दिशावली। दिशावली यानी कि गांव की जो सबसे बड़ी देवी होती है उसे क्या बोलते हैं? दिशावली। गांव की सबसे बड़ी देवी को दिशावली, की सबसे बड़ी देवी, गांव की सबसे बड़ी देवी को क्या बोलते हैं? गांव की सबसे बड़ी देवी को दिशावली। ओड़ा बोंगा या खूट हंकार ये कुल देवता को बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा बुरु बोंगा, बुरु बोंगा जो बोलते हैं वो पहाड़ देवता को, पहाड़ देवता को बुरु बोंगा। इसके अलावा इकीर बोंगा, इकीर बोंगा बोलते हैं जल देवता को, जल देवता को इकीर बोंगा, पहाड़ देवता को बुरु बोंगा, ग्राम देवता को हाथू बोंगा। उसके अलावा ओड़ा बोंगा, ओड़ा बोंगा या खूट हंकार कुल देवता। दिशावली जो होती है वो गांव की सबसे बड़ी देवी होती है। ठीक है। तो और सबसे प्रमुख देवता अगर बोलेंगे तो वो शिंग होगा। ठीक है। और इनमें जो धार्मिक प्रधान होता है, ठीक है, धार्मिक प्रधान, गांव की जो धार्मिक प्रधान होती है, सॉरी, गांव में जो धार्मिक प्रधान होता है उसे पाहन बोलते हैं। ठीक है, गांव का धार्मिक प्रधान को पाहन बोलते हैं। ठीक है। इसका जो सहायक होता है, इसका जो सहायक होता है उसे पुजार या पनभरा, पुजार या पनभरा। ठीक है। यानी कि धार्मिक प्रधान को पाहन, मुंडा जनजाति में धार्मिक प्रधान को पाहन बोला जाता है, जबकि उसका जो सहायक होता है उसे पुजार या पनभरा। अब इस पाहन को
ठीक है। पाहन को कुछ भूमि दी जाती है, पूजा पूजा मतलब गांव की जो धार्मिक पूजा अनुष्ठान वगैरह में जो सहयोग करते हैं उनके लिए जो भूमि दी जाती है वो सारी भूमि, डाली कटारी भूमि। और ये जो भूमि होती है ये लगान मुक्त होती है, लगान मुक्त होती है। तो पाहन को दी जाने वाली भूमि कौन सी? डाली कटारी भूमि। पाहन को दी जाने वाली भूमि डाली कटारी भूमि, ठीक है। एक और दी जाती है भूत खेता भूमि, भूत खेता भूमि। तो ये भी पाहन को ही दी जाता है जनरली। ये जो गांव वाला में होता है ना कि भूत वगैरह का प्रकोप हो गया, चाहे कोई बीमारी बड़ा सा आ गया, तो उन सारा का जो खर्च जो निर्वहन करने के लिए वो इसी से अपना इसी का जो उपज आता है या फिर जो इसका जो लगान वगैरह जो भी है तो इससे वो उनका लेने के बराबर करते हैं, ठीक है। तो ये था पाहन को दी जाने वाली भूमि, डाली कटारी भूमि और उसके अलावा भूत खेता भूमि। इसके अलावा कुछ और बातें हैं छोटी छोटी जो कि वो ये है कि इसमें जो ग्रामीण पुजारी होता है, ठीक है, ग्रामीण पुजारी को डेहरी बोलते हैं, ठीक है। ग्रामीण पुजारी को क्या बोलते हैं? डेहरी। ग्रामीण पुजारी को डेहरी, ठीक है। एक होता है देवड़ा। देवड़ा जो होता है वो क्या होता है? जो होता है ना कुछ तंत्र मंत्र वो कुछ जानता है, तांत्रिक ज्ञान जिसको होता है, ठीक है, जो तंत्र शक्ति का ज्ञान होता है उसे देवड़ा बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट एक शासन होता है यहाँ पे पूर्वजों की हड्डी जो गड़ी होती है, ठीक है, पूर्वजों की हड्डी। पूर्वजों की हड्डी जहाँ दफन होती है उसे क्या बोलते हैं? शासन बोलते हैं। और एक शासन देरी, यानी कि इसके साथ अगर बड़ा सा शिलाखंड इस शासन पे ही, जहाँ पे उनकी पूर्वजों की हड्डियां जहाँ दफन है उस पे एक बड़ा सा शिलाखंड रखा जाए तो उसे बोलते हैं शासन देरी। शासन देरी, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? शासन देरी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे शासन देरी किसको बोलेंगे? यहाँ पे इसके साथ में और क्या होगा? प्लस में शिलाखंड। अगर इसी पे अगर शिलाखंड रख दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे? शासन देरी। इसके अलावा इस शासन देरी को हडगड्डी भी बोलते हैं, हडगड्डी भी बोलते हैं, ठीक है। अगर उस शासन पे शिलाखंड रख दिया जाए तो उसे हडगड्डी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मुंडा जनजाति के बारे में, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आएंगे। अगर चीज़ें समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।